मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव ओमकार जी। ऋचा गुरुमैन यदि हो तो कृपया मंच संचालित करें, या जितेंद्र जी गुरु भाई। चलिए मैं ही शुरू करता हूँ फिर। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में आयोजित इस ध्यान योग एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या कोई मत विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। इस कार्यक्रम में हम सभी की समानता और आपसी प्रेम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके अपनी योगदान दे सकते हैं। मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे गुरु भाई प्रज्ञेश पटेल जी को। आइए गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक ऑन कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। जी प्रज्ञेश जी, जय गुरुदेव। दीपेंद्र जी भाई साहब, मेरा स्पॉटलाइट किया है क्या आपने? जी प्रज्ञेश जी, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरु। स्पॉटलाइट है भाई साहब आपको। प्रज्ञेश पटेल जी गुरु भाई, आप तक मेरी आवाज? जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी 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 गुरु भाई, कैमरा ऑन कीजिए और हाँ जी हाँ जी। नहीं लगता है। हाँ, आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। क्या मेरी नहीं आपको? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गुरु भाई। आप किसी ऐसे स्थान पे आए जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा ठीक हो और फिर बात बताइए अपनी। जब तक प्रज्ञेश जी गुरु भाई को लेते हैं हमारे साथ। हाँ जी जी जय गुरु। भाई साहब, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। जी हाँ जी, आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है। आप ऐसे स्थान पे आ जाएं जहाँ पे आपके वो मोबाइल में टावर पूरे आ रहे हो और नेटवर्क ठीक ठाक दिखा रहा हो, तब फिर आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। जय गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा सोनी जी से, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं
कभी भी अभी के लिए आपका मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। जब आप नेटवर्क में आ जाएं तब आप अनम्यूट करके और फिर अपनी बात रखें गुरु भाई। जी सोनी गुरु बहन, आपका स्वागत है। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो अपनी बात रखना चाहें उनका स्वागत है। वीरेश गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। बीडी सिंह जी, जय गुरुदेव। लगता है आज जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। पंकज भाई जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे जी जी गुरु भाई, आदेश कीजिए। कि ये नए साधकों को जब शक्तिपात दीक्षा दी जाती है, गुरुदेव का संजीवनी मंत्र सुनवाया जाता है पहली बार, जी जी जी, तो उसके लिए एक वो खास वीडियो जो है हमेशा उसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें वो गुरुदेव ने पहली बार जो है शायद कोटा में लाइव करते हुए प्रोग्राम ओपन किया था। तो ये जोधपुर वाले आश्रम वाले तो शायद वही इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वही करना चाहिए या कोई सा भी किया जा सकता है? प्लीज बताइए। भाई साहब, गुरुदेव ने उस दिन कहा था कि आज मैं ये मंत्र आकाश में चला गया, अब इसको कोई भी सुने। और मैं आपको बता दूं कि उससे पहले हम गुरुदेव का मंत्र कभी रिकॉर्ड नहीं करते थे भाई साहब। कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है गुरुदेव का मंत्र। गुरुदेव स्पीच में बोल देते थे कि ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं मंत्र बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है जितने भी मंत्र गुरुदेव के आज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये उसके बाद के ही हैं। तो कोई भी मंत्र आप सुना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है गुरु भाई, जो भी सामने आ जाए। और ज्यादातर वीडियोस आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जो हमारे हमारे जो जोधपुर एवीएसके के डाले हुए हैं, उनमें पहले स्पीच तो मतलब दूसरा है और उसके मतलब पुराना है स्पीच। जब मंत्र का बात आती है तो गुरुदेव का वो नए वाला मंत्र उसमें ऐड करके बनाया गया है उसको, क्योंकि पुराने वीडियो के साथ तो मंत्र था ही नहीं, वो तो काटा गया था पहले ही, बंद कर देते थे हम उस समय। तो ऐसा है गुरु भाई कि आप कोई भी वीडियो सुना सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जी, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए गुरु भाई, या किसी और गुरु भाई को कुछ कहना हो तो उनका स्वागत है। सोनी जी गुरु बहन, यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो शायद आप पहली बार जुड़े हैं। आप अपना यदि अपने बारे में कुछ बताएं गुरुदेव के बारे में तो आनंद आएगा। चलिए, जब तक कोई नहीं आता है मैं जी अमनपाल जी ये हाँ जी, मुझे जब तक कोई, हाँ सोनी जी या कोई और नहीं जुड़ता, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है। ये पहली बार जो ओपन किया था कहाँ पे हुआ था प्रोग्राम? कोटा में या कहीं और? जोधपुर हुआ था भाई साहब। ये जोधपुर एबीएस के जोधपुर में ही हुआ था, ये अपने आश्रम में ही हुआ था भाई साहब। अच्छा, वहीं पे पहली बार ओपन किया था। जी जी जी, ओके ओके। जी गुरु भाई। जी अमनपाल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? आज का अनुभव बताइए आप। आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। जी, आज का अनुभव मैं बताता हूँ। मैं सुबह ध्यान के दौरान ना बहुत मतलब मैं पहले बहुत दुखी था जब मैंने ध्यान करा,
उसके बाद जब मैं मंत्र जाप किया तो एकदम जो स्पीड सुनते हैं हम, मैं स्पीड नहीं सुना, उसके बाद स्पीड सुनी तो अरे कौन जी, स्पीच सुन के मतलब इतना मन में एकदम ना कल्पना नहीं कर सकता, इतनी खुशहाली आ गई, आनंद आ गया, मतलब आनंद आ गया। गुरुदेव और कहते मेरे हैं भैया का कि कारण के आप खुश होगे तो आनंद है वो। जी बताइए। हाँ जी, मेरे भैया का विवाह समारोह है, उसके विषय में मम्मी कुछ बात रखना चाहती हैं आपसे। जी जी जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। कैसे हैं? सभी गुरु बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। मैं रुद्रपुर सोडी कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उषा है। जी गुरु मेरे बेटे की बताइए। शादी 15 अप्रैल की तय हो गई है, लेकिन अच्छा। पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बड़ा परेशानी से गुजर रही हूँ मैं। पता नहीं जी जी गुरुदेव की क्या इच्छा है। जहाँ भी मतलब मैं करती हूँ जाती हूँ तो वहाँ नाई नाई हो रही, हाँ नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो रहा, समझ नहीं आ रहा। हम्म। अब इतनी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। मतलब कुछ मेरे पास है तो कुछ बाहर का भी लेना पड़ता है। शादी ब्याह का तो ऐसा ही है कि या शादी के तो कोई पता ही नहीं कितना पैसा लगे क्या होगा। लेकिन जी गुरुदेव की जो इच्छा है वो कराएंगे। हमारे बस में तो कुछ है नहीं। बिल्कुल सही कहा। आप उनसे प्रार्थना करते रहिए, कहीं ना कहीं से व्यवस्था अवश्य हो जाएगी गुरु बहन। हाँ बस जो गुरुदेव, प्रार्थना तो शाम को सुबह को करती हूँ मैं प्रार्थना। तो इतने अच्छे मकाम पे ले आए गुरुदेव, मेरे को नई जिंदगी दी। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे को ज्यादा तो कुछ नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ। बस यूं ही प्रार्थना करती रहती हूँ उनसे। जी गुरु बहन, प्रार्थना से ही सब कुछ मिलता है। पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। हाँ और गुरुदेव कोई मैं अभी कहावत है। तक बदलाव नहीं आया बेटा। नहीं मतलब ना तो हमारे पास बैठता, ना गुरुदेव की प्रार्थना करता, ना जाप करता। उसमें बदलाव नहीं आया। जी जी जी। जो गुरुदेव की इच्छा है, जब इतने डॉक्टरों ने बदलाव नहीं किया तो अब क्या, जो करेंगे गुरुदेव ही करेंगे। गुरु बहन, बदलाव का अर्थ मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ इस तरह का हो कि वो आपको परेशान नहीं करे, वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे, जो काम धंधा करता है वो कर ले। वही एक बहुत अच्छा बदलाव मैं कहूंगा हो सकता है। बाकी आपने देखा होगा काफी गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि उनके माता पिता नहीं जुड़े हुए, उनके भाई बहन नहीं जुड़े हुए, उनकी पत्नी तक कई बार ऐसा होता है कि पत्नी ने भी दीक्षा नहीं ली है, वो लोग भी नहीं मानते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये गुरुदेव ने भी बहुत बार कहा है कि आध्यात्मिक रिश्ता एक अलग होता है। तो जिनके ये चीज गुरुदेव ने लिखी हुई है, जिनके गुरुदेव ने जिनको चुना है, उन्हीं को ये चीज समझ में समझाते हैं गुरुदेव अंदर स्वयं। जी जी तो कई बार हमारे प्रयास से वो नहीं होता है, तो आप तो बस गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। परंतु वो हो जाए कि भाई अपने को कोई इस तरह का परेशानी नहीं हो, मतलब कोई घर में शांति रहे, तो इस तरह हाँ, के शांति का परिवर्तन माहौल है, इतना आप। ज्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन जैसे हम जाप करते हैं, हम गुरुदेव की प्रार्थना करते हैं, उसमें कोई रुचि नहीं है उसकी। मतलब कोई मतलब नहीं है। जी गुरु बहन, ये सब गुरुदेव की इच्छा पे और उनके जी जी मतलब जी जी, आप जो गुरुदेव पुत्र की के। इच्छा है। हाँ जी, हम सभी आत्माएं हैं और अलग अलग चीजें अलग अलग प्रारब्ध के साथ आती हैं इस संसार में। तो हम तो कुछ नहीं मतलब कर सकते जब डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। जी इतनी दवाई खिलाई, काशीपुर की, हल्द्वानी, बरेली और तुम्हारे मुरादाबाद, धामपुर, कहाँ कहाँ लेके नहीं दौड़ी मैं। कोई तांत्रिक विद्या काम नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं तो गुरुदेव पे छोड़ दिया ना। मैंने कहा जैसा भी रखें, जिस विधि रखें। बिल्कुल गुरु बहन, ये इन्हीं से होगा, और तंत्र मंत्र से और इन चीजों से ज्यादा कोई महत्व नहीं है उनका। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें,
मैं तो यही बस कहूंगा, बस बाकी बस और हम कोई भाई बहन यदि इनको हम कुछ तो कहना चाहे गुरुदेव तो की उनका शरण में आ गए हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करना, अब हमने सब कुछ छोड़ दिया। किसी में जी रुचि जी नहीं है, गुरुदेव में, गुरुदेव के नाम में रुचि है, गुरुदेव से प्रार्थना करने में रुचि है हमारे, ध्यान करने में, ध्यान करने में अब इतना इतना हो गया कि अपना शांत रहता, मतलब ये नहीं है जैसे पहले तांडव करता था, वो नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जैसे आपकी आराधना में वो कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, वही एक बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं। बाकी वो गुरुदेव के सामने झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे, वो तो देखिए उनके कर्म है और गुरुदेव की इच्छा है, दोनों चीजें कहेंगे। जी, और गुरुदेव की इच्छा है, ये तो सब कुछ, उनकी इच्छा बिना हाँ, कुछ नहीं होगा। जी, फिर भी आप प्रार्थना करते रहें तो। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपके खुद के, हाँ पंकज जी जय गुरुदेव। मैं गुरु बहन, आप अपने खुद के अनुभव बताइए ना, ध्यान में आपको क्या अनुभव होता है? मुझे उषा गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय आपके गुरुदेव। अनुभव बताओ, ध्यान के आपके अनुभव, गुरुदेव की साधना के। साधना में ज्यादा अनुभव तो नहीं होता है, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ इस बात पे, गुरुदेव पे छोड़ देती हूँ, इतना ध्यान भी नहीं देती पूजा पाठ के दौरान। बस यही है, गुरुदेव की आराधना अच्छे से चल रही है, लेकिन बेटे को मेरे बराबर गुरुदेव दर्शन देते हैं, जो इस अमन अमन पाल से बड़े हैं, जिनकी शादी है, उनको बराबर रोज, मतलब कोई, मतलब दूसरे तीसरे दिन गुरुदेव उनको दर्शन देते रहते हैं। तो बड़ी जी प्रसन्नता मिलती है, मन में बड़ी खुशी सी पैदा होती है। ये देख लो, आपको क्या बताऊं, सब कुछ छूट गया, इतने मतलब इनके पापा की इतनी याद आती थी, सब कुछ मोह माया सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है अब। तब गुरुदेव जी से गुरु प्रार्थना है, बहन, गुरुदेव अपनी ये शरण में ले आपके लो। भावात्मक परिवर्तन है, ये बहुत दिव्य आए हैं आप में। गुरुदेव के श्री चरणों में इतना जल्दी आपका समर्पण हुआ, ये भी बड़ा दिव्य है। जैसे ध्यान के दौरान आपको कोई चीज दिखती है या कोई योग होता है, इस तरह की चीजें यदि आपके साथ गुरु बहन कुछ होती हो तो आप साझा कर सकते हैं। लेकिन दिखती दिखती भी है तो ज्यादा ध्यान नहीं करती हूँ मैं इन बात, मतलब ये अनुभव नहीं करती हूँ, मतलब इतना वो नहीं करती हूँ, सोच विचार गुरुदेव दिखाते हैं, ये जो करते अच्छा ही करते हैं गुरुदेव। मैं कहती हूँ, गुरुदेव ने मेरा मेरा जीवन मुझे जीवन दान दिया, गुरुदेव सबको दे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े गुरुदेव के। और मैंने जी कहाँ कहाँ तक गुरुदेव के धामपुर में चर्चा की है, और रुद्रपुर में चर्चा की है, रुद्रपुर में जोड़े हैं, गुरु भाई बनाए हैं, धामपुर में गुरु भाई बनाए हैं। इतनी बीमारी, उनको बहुत बीमारी थी, अभी उनसे बार बार पूछती रहती हूँ मैं फोन पे, कैसी तबीयत है, कैसे हो, याद कर रहे हो गुरुदेव को, क्या कर रहे, तो वो लोग मुझसे फोटो मांग रहे हैं, मैं अब जाऊंगी तो फोटो लेके जाऊंगी गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुबन, बहुत सुंदर। प्रचार करते रहिए आप और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए, आपकी समस्याएं जल्दी, हम सभी गुरु भाई बहन आशा करते हैं कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी प्रज्ञेश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मैं ऐसे ऑडियो में पढ़ रहा हूँ। हाँ जी मेरा ये प्रश्न है कि पुराने टाइम में जो मीराबाई जैसे भक्त थे, तो जो नरसिंह मेहता जैसे भक्त थे, जी भाई साहब, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप एक काम कीजिए अरे मेरे। हाँ जी गुरु भाई।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। आप गुरुदेव। या तो यदि आपके पास मेरा नंबर हो तो आप उस पर फोन कीजिए, तो मैं आपको कॉल में कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर मोबाइल पे कॉल कीजिए गुरु भाई। ओके। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन जिनको ये कुछ बात साझा करनी हो तो उनका स्वागत है। जी गुरु बहन, कांति गुरु बहन। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। जय। अभी अमनपाल गुरु भाई ने जैसे बताया था ना कि अभी स्पीच सुना तो अंदर से प्रसन्नता भर गई है, मतलब स्पीच से उसमें बदलाव आया। तो ऐसे ही गुरु भाई अपने जयपुर में सुनील जी शर्मा जो काफी आज गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, तो वो भी एक दिन बता रहे थे कि एक बार हम शायद बीकानेर गए थे गुरुदेव के प्रोग्राम में, बोले हम नए नए थे, तो गुरुदेव का स्पीच वहां मतलब हुआ था। और उसके बाद जब गुरुदेव जानने लगे तो हम खड़े हुए थे 5-6 लोग, तो हमारे पास से जब गुरुदेव बोले गुजरे तो रुके एक बार और बोले कि ये जो तुम मेरी आवाजें सुनते हो ना, इससे भी तुम्हारे में बदलाव आता है, क्योंकि ये आवाज एक डिलाइटेड बॉडी से आ रही है, इससे परिवर्तन आ रहा है। जस्ट शायद मतलब मंत्र के अलावा जो आवाज सुन रहे हो उससे भी, इनका कहने का तात्पर्य ये था। तो यही मैं साझा करना चाहती हूँ। मनपाल गुरु भाई ने जब बोला ना कि मेरे को स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मेरे वो बात क्लिक हो गई, तो मैंने कहा बता दूं सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। और गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि मेरी बॉडी में डिवाइन चेंज आ गया है, और वो ये भी कहते हैं कि आवाज साथ रखो, आवाज में, गुरु की आवाज में पावर होती है। गुरुदेव वैसे तो हमारे सब कुछ है ही सही, और फिर आवाज भी साथ हो जाए तो आनंद आता है। मतलब बहुत सारे गुरु भाई बहन जैसे गुरुदेव से बातें करते हैं, तब भी जैसे मेरे साथ व्यक्तिगत भी होता है कि सामने से गुरुदेव अपनी आवाज में ही जवाब देते हैं। तो हम भी जैसे कभी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव से बातें करते हैं अंतर्मन से, तो हमारी आवाज से ही वो अ, मतलब वो परिवर्तन या वो गुरुदेव की आवाज, बातों मतलब गुरुदेव से बात करते हैं, उनकी आवाज वापस अंदर गूंजती है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद हाँ, गुरु बहन। इसके अलावा वो एक बात और बता रहे थे कि जैसे उनकी मदर है ना, उनके ब्लड प्रेशर था और शायद घुटने में दर्द था, तो वो डॉक्टर की दवाई ले रहे थे, पर वो आराम जी नहीं आ रहा था। बार बार जा रहे थे, वो दवाइयां चेंज वेंज कर रहे थे, पर रिलीफ नहीं आ रहा था। तो बोले मैंने क्या किया कि गुरुदेव की स्पीच चला देता, और रात को जब सोती तो गुरुदेव का स्पीच चला देता, सुनते सुनते सोती थी। सुबह उठती, नाश्ता पानी करके फिर चला देता, और मंत्र तो खैर वो करती ही हैं जैसे। तो उनके हम्म। घुटने का दर्द भी ठीक हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया, केवल गुरुदेव की अच्छा, आवाज चेंज। हाँ, ये भी एक बात अभी बता रहे थे वो। जय गुरुदेव। बहुत बहुत दिव्य चमत्कार गुरुदेव के यहाँ हो रहे हैं कि फोटो सुनने से, उनकी आवाज सुनने मात्र से ही परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं भूतकाल में, जब गुरुदेव मंत्र देते नहीं, मतलब ऑनलाइन इस तरह मंत्र अवेलेबल नहीं था उस समय, गुरु भाई गुरु बहन इसी तरह प्रचार करते थे कि उनकी फोटो दे दी किसी को, उसको बोला राम राम जप ले, या गुरुदेव का स्पीच सुनाया। तो बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव की आवाज बड़ी दिव्य है गुरु बहन। और कोई गुरु भाई गुरु बहन यदि अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। जी अनुभा गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरु बहन। यदि संभव हो तो अपना माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरुदेव। मैं क्या कहूँ, शायद गुरुदेव ही चाहते थे कि मेरा माइक ऑन हो जाए, क्योंकि मैं कुछ और करने गई और वो हैंड रेज हो गया। तो शायद अभी बस मेरे हस्बैंड और हम सुन रहे थे, तो हम वही बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि देखो गुरुदेव की आवाज से ही इनका घुटने का दर्द ठीक हो गया। और ये मैं बोल रही थी तो मैं कह रही थी हाँ, इनकी बात नहीं सुनना ही दे रही, तो साइलेंट करती आपकी आवाज, उसकी जगह हैंड रेज हो गया।
तो ये तो शायद गुरुदेव की इच्छा होगी शायद कि हम सबसे आपको शेयर करें ये बात। सत्य कह बस रहा हूँ, ये जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है इसको, और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसी भी गुरु भाई गुरु बहन की नहीं है। हम सभी को नहीं, कहते हाँ, हैं पूरा फ्री कार्यक्रम, फ्री मतलब आपके पास टाइम है तो दो, वरना मत दो, कोई बात नहीं। तो सभी जी, जी, हमारे जो भी इसको संचालित करते हैं, तो जी, जी, जिम्मेदारी इसकी सिर्फ गुरुदेव की है, हम तो यही मानते हैं, वही चला रहे हैं, तो इसीलिए वही प्रेरणा देते हैं, वही लेके आते हैं प्रोग्राम में, आज किसको बुलवाना है। तो हाँ, जी एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों बहुत शर्मीले हैं, तो हम जी दोनों कभी भी सामने नहीं आते हैं, तो हम दोनों सुनते रहते हैं चुपके चुपके। तो आज म्यूट करने गए तो हैंड रेज हो गया, तो लगा गुरुदेव की मर्जी है तो बोलना चाहिए, तो इसीलिए फिर अब हैंड रेज हो गया तो बोलना ही था क्योंकि वो गुरुदेव ने इच्छा प्रकट की कि हमें बोलना है तो बोलना है। तो हम दोनों ही बहुत शर्मीले हैं, दोनों कम बोलते हैं, सुनते सब कुछ रहते हैं, बोलते नहीं है लेकिन तो आज गुरुदेव की इच्छा गुरु भाई होगी कि हम इनका परिचय लो, गुरु भाई परिचय इनका। हाँ, अनुभव गुरु बहन, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, और फिर जी गुरुदेव की आराधना कैसे हुई, क्या क्या परिवर्तन आए, वो भी बताएं गुरु बहन। जी हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों गुरुदेव के शिष्य हैं। मैं 2009 से दीक्षित हूँ और मेरे हस्बैंड 1999 से दीक्षित हैं। अच्छा। हाँ, हम दोनों दीक्षित हैं, और तो बस गुरुदेव के अभी पलाना धाम से आ रहे हैं हम। कल ही लौटे हैं, कल ही पलाना और जामसर से कल ही लौटे हैं, और गुरु रामलाल भाई ने हमारी बहुत मदद की वहां पे। हमें जाना था तो समाधि तक कैसे जाना है वो सब गाइड किया, तो शायद गुरुदेव चाहते थे समाधि तक गए तो आप सबसे वो एक्सपीरियंस शेयर करें हम लोग के। बहुत अच्छा बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा। कहाँ से हैं गुरु बहन आप? मैं कोटा से, हम दोनों ही कोटा से हैं, मतलब हम दोनों अच्छा, कोटा के ही हैं। तो मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा था गुरु भाई से, यदि वो जी, आसपास हो तो। क्या हाँ उन्होंने हाँ, मल्टीपर्पज 4 नवंबर को मल्टीपर्पज ग्राउंड में ही दीक्षा ली है एक मिनट 1999 में? ये लीजिए। जी मैंने 23 दिसंबर को ली थी, 23 दिसंबर 99 दशहरा मैदान में। अच्छा, 23 दिसंबर को गुरुदेव थे क्या? 4 नवंबर को थे भाई साहब नहीं 99 में। दिसंबर में मुझे याद है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी है, वो दिसंबर की है, तो मुझे अच्छे से याद है वो बात। हाँ, क्योंकि अगले दिन मैं मोपेड खरीद के लाया था, और दिसंबर का ही था। मुझे याद है कि मैं उस टाइम मेरे पास साइकिल थी, उस टाइम पर मैं जस्ट 12th पास आउट हुआ था, साइकिल थी मेरे पास, और मैं गुरुदेव का प्रोग्राम अटेंड करके आया, घर पे बता के नहीं गया था, जस्ट शाम को ऐसे ही वाह, निकला था। इनफैक्ट मैंने क्लास बंक की थी, मेरी कोचिंग थी उस टाइम पे, तो उस दिन मैंने क्लास बंक की, और क्लास बंक करके मैं पहुंचा। तो जनरली होता ये था कि कोचिंग का टाइम शायद 7 से 8 का था, मेरा 1 घंटे की कोचिंग थी, 7 से 8 था। और गुरुदेव जब आए तो उनके प्रोग्राम का टाइम था 6 बजे, और गुरुदेव आए 7 बजे। तो मेरे होश ऐसे ही उड़े हुए थे, मैंने कहा अब तो ये आए हैं। और फिर मुझे दीक्षा पता ही नहीं थी, वो शक्तिपात दीक्षा लिखा हुआ था बस। उस टाइम पे मैंने जो देखा था ना, तो गुरुदेव की तस्वीर भी नहीं थी कहीं पर, बस एक बैनर देखा था कि शक्तिपात द्वारा कुंडली जागरण शक्तिपात दीक्षा और निशुल्क। तो मेरा मेन ध्यान निशुल्क पे गया, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, तो मैंने कहा, तो वो जानता था कि हाँ कुंडलिनी योग क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने कहा कि चलें अपने प्रोग्राम में। तो ना तस्वीर पता थी गुरुदेव कैसे दिखते हैं क्या कैसे, बस जाके बैठ गया। तो अर्ली बैठ गया था, मैं जो टाइम दिया था उससे अर्ली बैठ गया था, तो आगे आगे बैठा था, मैदान भी थोड़ा खाली था। फिर लोग आना शुरू हुए, धीरे धीरे भरा। तो गुरुदेव ने उस टाइम पे दीक्षा देके जो फ्री किया ना, तो रात के 9 सवा 9 बज गए थे, क्योंकि उस टाइम गुरुदेव 1.5 घंटे लगभग स्पीच दी उन्होंने, और फिर उन्होंने मंत्र बताया, ध्यान किया। तो मैं घर पहुंचा ना, तो मुझे 9 बज गए थे। तो घर पे जैसे पहुंचा, पापा बैठे सामने चेयर पे, तो और मेरे पापा बहुत गुरु स्ट्रिक्ट हैं, भाई, तो मुझे ये लगा वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा गुरु भाई, वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो वीडियो ऑन। अच्छा 1 मिनट रुकिए, करते हैं। अपना नाम भी शेयर करें गुरु भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मिनट, अरे क्या करते हैं इसके अंदर, वीडियो ऑन तो फिर कर। अच्छा मैं दिख रहा हूँ, पर ये दूर हो गया ना, फिर मेरी आवाज नहीं आएगी ना, एयर माइक नहीं अपने पास। हाँ, आ रही है भाई साहब, तो आ रही है आवाज भी आ रही हाँ ठीक। देखिए मैं लाता हूँ वो, हमारे पास है ना ईयरफोन। हाँ चलिए, तब तक मैं बताता हूँ आपको। तो फिर मैं घर पहुंचा था, और
पापा बैठे थे सामने चेयर पे, घुसते से पापा मिले और बड़े स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट तो है ही, वो तो ऐसे मुद्रा में बैठे थे। तो मुझे डाउट हुआ, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया मैंने क्लास बंक की। होता ना कि मैं क्लास से अपने फ्रेंड आ जाते हैं कि भाई अरविंद कहाँ है, और वो आज क्लास में नहीं आया, तो मुझे लगा कहीं पता पड़ गया। तो उन्होंने बस घुसते थे मुझे कहा कि कल मैंने अपने एक मित्र से बात की है, उनके लड़के के साथ जाना, और तुम्हें जो मोपेड चाहिए ना, जो भी वो हीरोपुक खरीदी मैंने उस बार, तो उन्होंने कहा तुम्हें जो हीरोपुक पसंद है ना वो खरीद लेना। तो मुझे लगा कि ये मुझे एक तरह से ताना मार रहा है कि भाई क्लास करते नहीं, तुम कहाँ घूम रहे थे। तो मैं कुछ नहीं बोला, तो चुप में निकल गया, मतलब हाँ हो भी नहीं, सीधा अंदर गया। और मम्मी से मैंने कहा पापा गुस्से में है क्या? तो कह रहे नहीं, बहुत खुश है। ठीक है, अरे बस हो गया। तो वो मम्मी कह रही है नहीं बहुत खुश है, वो जो कह रहे हैं मान ले। और वो खुद ही कह रहे थे कि बहुत टाइम से वो कह रहा था, इच्छा जताई थी उसने, और मैं पा रहा था, तो ठीक है अब कल जो जाके ले आएगा। तो मैंने कहा अच्छा खुश हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस प्रकार से खुश थे, देख के लगे नहीं थे। लेकिन फिर मुझे लगा, फिर मैं उस दिन से ये कहता, मेरी वाइफ जब मुझे मिली भी तो मैं यही कहा कि ये हीरोपुक जो है ना, ये गुरुदेव का गिफ्ट है मेरे लिए। मैंने कहा और हाँ, और ये दीक्षा गुरुवार को हुई थी और शुक्रवार को मैं हीरोपुक लेकर आ गया था। और वो डिमांड जो मैंने पापा से रखी थी वो लगभग मैंने शायद 1.5-2 साल पहले रखी थी, और उन्होंने कहा नहीं मिलेगी बिल्कुल, ये साइकिल चलाओ तुम, अभी साइकिल चलाओ भी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो और उन्होंने बहुत बार्गेन करने की कोशिश भी की थी मेरे साथ में, बट मैंने कहा नहीं ठीक है। तो फिर मैंने जिद छोड़ दी और बिल्कुल कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा 1-1.5 साल हो गया, मैं कोई डिमांड रख भी नहीं रहा हूँ, ये बात तो बहुत पुरानी है। मैंने कहा सडनली इनको क्या हो गया आज? तो उस दिन से बस मुझे ये याद है कि वो हीरोपुक जो है वो गुरुदेव के गिफ्ट थे मेरे लिए। तो इससे मुझे डेट याद रह गया वो। तो ये था, तो वो और दशहरा मैदान की बात है। क्या अनुभव हुआ आपको, याद है कुछ आपको, क्या अनुभव हुआ उस दिन? पहले दिन गुरुदेव से जब ध्यान किया, मैं क्या कहूँ, पहले दिन जब मैं बैठा ध्यान करने, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ना ध्यान लगा ना कुछ। बस आसपास आवाजें आ रही थी, आसपास आवाजें खूब आ रही थी, आग बंद था, और कुछ भी नहीं, कुछ भी करने मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो और अच्छा, मुझे शक्तिपात का मालूम भी नहीं था। मुझे ये जरूर पता था, कहीं किताबों में पढ़ा था कि गुरु वो स्पर्श करते हैं, वो आज्ञा चक्र पे और कहीं पे। तो मेरी टेंशन तो ये थी कि मैं देख रहा था मैदान में स्पीच के टाइम पे कि हजारों लोग बैठे हुए। मैंने कहा अभी एक एक को बुला के स्पर्श करेंगे, तो मैंने कहा रात के 2 बज जानी है यहाँ पे, और मैंने कहा आज तो मेरी दीक्षा होगी नहीं, क्योंकि मैं तो बोल के नहीं आया, 2 बजे तक मैदान में बैठा कौन। तो मैं वैसे निराश ही हो रहा था। मैंने कहा नंबर तो आएगा ही नहीं, ऐसे ही जाना पड़ जाएगा, स्पीच सुन के जाना पड़ जाएगा। फिर गुरुदेव ने ध्यान करवा दिया। फिर मैं काउंटर पे फोटो खरीद लिया। गुरुदेव ने कहा तस्वीर पे ध्यान करना है तो काउंटर पे फोटो मिले 10 रुपए के उस टाइम पे, गुरुदेव दादा गुरु की। तो मैं खरीदने गया ना, तो मैंने काउंटर वाले से भी झिझकते हुए डाउट पूछा। मैंने कहा कि यहाँ शक्तिपात दीक्षा होने वाली सर थी ना, प्लीज सर सुनिए सर, जरा नाम, अपना नाम और कहाँ से बोला ये बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद है, कोटा से ही। तो फिर देखिए, फिर मैंने काउंटर पे पूछा कि मैंने कहा शक्तिपात दीक्षा तो हुई नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो, मैंने कहा वो स्पर्श करते ना कहीं पे, तो वो तो गुरुदेव ने कहा नहीं हमारे वो हमारे गुरुदेव का मेथड अलग है, और हमारे गुरुदेव बहुत पहुंचे हुए हैं और उनको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने जो आपको मंत्र दिया ना वही शक्तिपात दीक्षा है। तो मेरे मन में एक बार डाउट भी हुआ। मैंने कहा निःशुल्क है, मैंने कहा निःशुल्क में शायद इतना ही मिलता होगा। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा अपने पैसे थोड़ी लगे, तो जो मिल गया उसमें सेटिस्फाई रहो। और फिर वो सही है ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड था यूपी का, तो वो एक कहावत भी बोलता था, उनके यहाँ चलती थी। तो कहता था वो दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सही बात है। याद दिला दो, भूल जाएंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज से नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो? नहीं, साधना बीच में बोल रहे हैं ना, साधना गुरु बहन है। अच्छा, हाँ। तो गुरु भाई फिर ऐसा हुआ कि मैंने उस टाइम घर जाके जो तस्वीर भी ले गया, रख दिया, मैं ध्यान करना शुरू किया। तो मैंने लगभग, मुझे पता है कंटिन्यू जो रहा, रेगुलर रहा। अच्छा, उस टाइम पे मुझे याद है गुरुदेव ने उस टाइम पे कहा था, एक बार कहते थे ध्यान करने के लिए, 15 मिनट बोलते थे, एक बार ध्यान करो। 2 बार का उन्होंने बाद में बोलना शुरू किया, एक बार बोलते थे वो। तो मैं डेली ध्यान करता था, महीने 1.5 महीने तो रेगुलर चला है मेरा। मॉर्निंग में करता था मैं ध्यान, और मुझे कुछ भी अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ध्यान भी नहीं लगता था और कुछ भी नहीं होता था, एक चींटी चलने का भी अनुभव नहीं होता था। फिर करता रहा, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्योंकि अनुभव नहीं हुआ तो इरेगुलर हो गया। 1-1.5 महीने लगातार किया मैंने, फिर वो इरेगुलर हो गया, कभी करता कभी नहीं करता। लेकिन ये था कि उसके बाद गुरुदेव कोटा जब जब भी आते थे, उनका जो भी प्रोग्राम होता था, कभी कभी 3-3 हफ्ते के लिए आते थे कि इस गुरुवार है, अगले गुरुवार है, उसके भी अगले गुरुवार है, मैं हमेशा जाके बैठता था।
और फीलिंग ऐसी रहती थी कि शायद हर बार थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलते मिलते ना इकट्ठा हो जाएगी, तो एक दिन असर आएगा। मतलब ये मुझे लगता था कि आज शक्ति मिलेगी, आज तो मिल ही जाएगी। अच्छा इस गुरुवार मिलेगी, अगली गुरुवार शायद पाइलअप हो जाए शक्ति थोड़ी, तो कुछ इफेक्ट आए। लेकिन मैं बताऊं, मुझे कुछ भी कभी भी वहां दीक्षा कार्यक्रम में गया मैं, मुझे कभी ध्यान नहीं लगा, घर पे भी कभी ध्यान नहीं लगा। लेकिन हाँ ये जरूर था, मंत्र जपता था, मंत्र जपना नहीं छोड़ा मैंने, मंत्र जपता था, मन में चलता रहता था। जब भी फ्री बैठा हुआ हो तो मंत्र चल रहा है मन में, तो वो मंत्र नहीं छूटा, एक दिन के लिए भी नहीं छूटा। कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कोई दिन की मंत्र नहीं जपाओ, मंत्र जपता था। और फिर उसके बाद 2004 में मैं कोटा से चला गया, उदयपुर चला गया था, वही पढ़ाई के लिए गया था, तो मैं चला गया उदयपुर। और फिर उसके बाद तो गुरुदेव से, फिर गुरुदेव कोटा आते थे, उदयपुर तो आते नहीं थे वो, तो वहां पे फिर 2004 तक मैंने सारे प्रोग्राम अटेंड किए। कुछ भी मुझे ऐसी अनुभूति नहीं होती है, ध्यान नहीं होता था, लेकिन बस गुरुदेव की तस्वीर रखता था पूजा के स्थान पे, गुरुदेव की डेली पूजा करनी है, डेली वो अगरबत्ती करना है, दीपक जलाना है, नाम जपते रहना है, और ध्यान जैसा हो पाए, कभी किया कभी नहीं किया, ध्यान इरेगुलर था मेरा, बस नाम जप और गुरुदेव की पूजा वो होती थी। और फिर ऐसा हुआ कि 2004 से 2007 तक तो गुरुदेव के दर्शन ही नहीं हुए, क्योंकि उदयपुर में वो आते नहीं थे। फिर 2007 में गुरुदेव उदयपुर आए थे, 2007 में। तो शायद आपको पता हो मे भी, या उदयपुर के अगर कोई लिंक होगा लोगों का तो उन्हें पता होगा, 2007 में आए थे। किरण मंदिर में रुके थे हम उसमें। हाँ, तो वो BN कॉलेज का ग्राउंड था या कोई ऐसा ही ग्राउंड था वो, तो उसमें गुरुदेव का प्रोग्राम हुआ था, और फरवरी का महीना था शायद, और 1 महीने पहले से वहाँ चल रहा था ये सब कि गुरुदेव आने वाले। तो उस प्रोग्राम में जाके बैठा, तो मुझे पहली बार, मतलब 99 से लेके 2007 तक पहली बार मुझे उस दिन अनुभव हुआ था, उस दिन अनुभूति हुई मुझे। उस दिन तो गुरुदेव ने, अच्छा उसमें गुरुदेव ने जो हमें दीक्षा देते हैं जिस मंत्र की, वो दिया भी नहीं था। उन्होंने तो कहा था कि आप राम का नाम जपो, ठीक है ना, इसी को दीक्षा समझो, राम का नाम जपो। तो मैं भी चौंक गया, मैंने कहा गुरुदेव पता नहीं दीक्षा क्यों दे रहे, पर मैंने कहा ठीक है, जो दीक्षित है वो नाम जपे, बाकी राम का नाम जपो, ऐसा था। तो फिर उस दिन मैंने आंख बंद किया, तो उस दिन जो अनुभव हुआ ना, उस दिन बस आंख बंद करते 1 मिनट नहीं लगा, बस आंख बंद किया, कुछ सेकंड में जो है ना पूरे शरीर में ऐसा करंट दौड़ा, यूं लगा बिल्कुल नाभि के नीचे से, मतलब नीचे के एरिया से करंट, और पूरी बॉडी में इतना तेज करंट दौड़ रहा था, मैं बता नहीं सकता, जैसे कभी मतलब बिजली का ऐसे तार को भी नहीं छुआ होगा, पूरे शरीर में, रोम रोम में पूरा शरीर कांप रहा था मेरा, इतने बुरे से। आंख बंद थी और शरीर कांप रहा, सांसें तेज हो गई, बहुत तेज सांस चल रही, पहली बार फील किया मैंने। और कुछ देर तक चलता रहा, 2-3, मतलब ज्यादा देर तो उसको अपन टॉलरेट ही नहीं कर सकते, ज्यादा देर बर्दाश्त ही नहीं होती वो, मुझे ठीक से याद भी नहीं, 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट क्या था वो करंट और सांस। और उस सर्दी का महीना था, उदयपुर में ठंड भी अच्छी पड़ती थी, जैकेट पहन के गया था मैं, जैकेट पहन के बैठा था, और वही 6-6:30 बज गए होंगे, और मैं पूरा पसीना पसीना, पूरा माथे पसीना, अंदर भीग रहा, उतनी देर में कुछ ही मिनटों में पसीना पसीना भीग गया मैं। और उसके बाद बस मन से प्रार्थना ये निकली गुरुदेव के लिए कि मैंने कहा गुरुदेव इसे रोकिए वरना मेरा शरीर फट जाएगा, मैंने कहा और मैं टॉयलेट नहीं कर सकता, फट जाएगा मेरा, बस इतना बोलना था। वो करंट धीरे धीरे जैसे पैदा हुआ था ना, वैसे धीरे 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 शांत होता चला गया, और सांस भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। और ये पूरी प्रक्रिया, जैसे 15 मिनट ध्यान किया होगा, ये पूरी प्रक्रिया 5 मिनट में हो गई होगी, इससे ऊपर तो मुझे लगता है टॉलरेट ही नहीं कर सकता था मैं उस चीज को, 5 मिनट में हो गई। वो पहली बार था जब मुझे लगा कि हाँ, उस दिन मुझे लगा कि शक्तिपात तो आज हुआ है। मैं अब तक तो ऐसे ही जा रहा था। मैंने कहा, तो फिर मुझे लगा कि हम लोग बैठते, मेरे गुरुदेव शायद चुन चुन के शक्तिपात करते हैं कि आज इन्हीं को टारगेट करना है, आज इनको करना है, तो मैंने कहा अब जाके हुआ शक्तिपात, इसको बोलते हैं। अच्छा फिर मैं खुश हुआ, मैंने कहा अब जो है प्रगति बहुत होगी, अब तो मैं घर जाऊंगा और अब तो डेली जो है ना बस ऐसे ही ऊंचाई छूता जाऊंगा, लेकिन दोबारा नहीं हुआ। उसके बाद मैं घर गया, और एक मन में उत्साह भी आया, वही तस्वीर थी, 99 खरीदा तो वही तस्वीर चल रही थी मेरे साथ में, घर में रखी हुई थी। तो अगले दिन से मैं पूरे उत्साह के साथ बैठ गया, लेकिन कंडीशन वही, घर में बैठूं तो ना तो करंट आए, ना कुछ हो, ना प्राणायाम, सांस, कुछ भी नहीं हो, कोई योगिक क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं हो। फिर मैंने कहा बात तो वही 0 पे आ गई, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये चलता रहा। उसके बाद 2007 से 2010 तक टोटल कोई भी अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब यूं भी नहीं गहरा ध्यान लग रहा है, यौगिक क्रिया तो मुझे कभी नहीं होती थी, प्राणायाम कभी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, मैं चुपचाप बैठता था बस 15 मिनट, और धीरे धीरे सिर्फ इतना होने लग गया कि 15 मिनट बैठने में असुविधा नहीं होती थी। यही एक प्रगति हुई मेरे साथ कि बैठ रहा हूं तो असुविधा नहीं हो रही। तो 2007 के बाद से कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो अनुभव होने शुरू हुए थोड़े थोड़े से, वो 2010 से अनुभव हुए, और वो फिर चलते रहे, मतलब ऐसा एकदम तो नहीं बता सकता कि इस दिन क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाँ 2010 के बाद से यूं नहीं कह सकते
कि अनुभव नहीं होते या एक कनेक्शन फील नहीं होता। कनेक्शन जो बना ना वो फिर 2010 से जो है, और उसके पीछे 2009 में शादी भी हुई मेरी वाइफ की, जो हम लोग दीक्षित भी ये 2009 में हुई थी, जस्ट शादी से जी। पहले ही दीक्षित थी। और फिर दीक्षा जब इसकी हुई थी उसके बाद ही 3-4 महीने बाद हमारी शादी भी हो गई थी। और बस फिर जो है हम लोग ध्यान करने लगे। हम 2007 में मिलाया भी गुरुदेव। हाँ 2007 में मिलाया भी गुरुदेव ने था, ये बात भी सही है। जब वो अनुभव हुआ था मुझे तभी हम लोग मिले भी थे। तो 2007 में गुरुदेव ने बताया, 2009 में शादी भी उनकी कृपा से ही हुई। और फिर जो है 2010 से मुझे अनुभव होने लग गया थोड़ा थोड़ा। और लाइफ भी गुरुदेव ने उतनी बिजी करती जितना पहले फ्री रहता था, उससे कहीं ज्यादा बिजी हो गया मैं। तो फिर भी मंत्र जब चलता था, ध्यान में इतना उत्साह नहीं होता था कि ध्यान में अनुभव होता नहीं था मुझे, पर जितना कोशिश करता था, जितना हो पाए, कभी सुबह कभी शाम, कभी जब मिले मौका मैं कर लूं ध्यान। लेकिन हाँ 2010 के बाद कनेक्शन बन गया। तो क्या भाई साहब, हाँ, कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि भौतिक जीवन में गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार दिखाया हो कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस हाथ लगा हो, नौकरी लगी हो, या कोई इस तरह का लगा हो कि यार ये तो होने वाला नहीं था, गुरुदेव ने किया है? भौतिक जीवन देखिए, मैं अभी तो डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन भौतिक जीवन में बस मैं ये कहूंगा गुरुदेव का चमत्कार है वो ये है कि मतलब 2010 से जो मैंने फील करना शुरू किया वो ये कि गुरुदेव ने पूरी लाइफ को जो है ना टेक ओवर कर लिया, पूरी लाइफ को। अच्छा। मतलब मेरी लाइफ में 2010 से एक्चुअली टेक ओवर तो उन्होंने पहले भी कर लिया होगा, लेकिन कहते हैं ना कि हमको एक कॉन्शियसली पता होती है बात, हम ये समझने लग जाते हैं। तो वो समझने में लग गया 2010 से कि मेरी लाइफ में मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी होता ही नहीं। मतलब मेरा सोचा वो कुछ नहीं होता, जो गुरुदेव चाहते हैं वो होता है। और कभी कभी जो होता है वो उस टाइम बहुत बुरा लगता है, उस टाइम बहुत मन में खिन्नता भी आती है, लेकिन आगे चल के उसका परिणाम जो है वो अच्छा ही निकलता है। तो ये बल्कि बहुत अच्छा निकलता है। तो 2010 से मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरी लाइफ में मेरी मर्जी भले ही ना चल रही हो, कोई चीज मुझे बड़ी खिन्नता लगे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, या हो सकता है 1-2 साल बाद, जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो लगता है गुरुदेव ने क्या सही डिसीजन लिया था, हम सोच भी नहीं सकते थे इस चीज को। बस हाँ, और जो चीज मैंने गुरुदेव से जिद करके कभी मांगी, अपने करियर में भी जिद करके कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, उसको मैंने अपने स्टेटस से, अपने प्रेस्टीज से जोड़ लिया। गुरुदेव ने बहुत जिद के बाद वो दिया ना, उसके बाद में इतना रोया कि ये तो ना देते तो अच्छा होता। तो ये गुरुदेव ने एक मेच्योरिटी ये थी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैंने देखा, ये उसके बाद एक मेच्योरिटी आ गई कि गुरुदेव से जिद करके कुछ नहीं मांगना है। कि गुरुदेव ने ये भी किया हुआ है कि जो चीज इजिली मिल नहीं रही है, जिद कर ली, बहुत चरणी पकड़ लिया, दे दिया उन्होंने, उसके बाद बहुत रोना आया। तो ये लगा गुरुदेव का डिसीजन ही बेस्ट होता है। बस आप ऑब्जर्व करिए। और फिर 2010 से लाइफ में एक पैटर्न समझ में आ गया कि अगर कोई डिसीजन आपको शुरू में ऐसा समझ में नहीं आता या आपको खिन्नता भी होती है, आप कुछ टाइम वेट करिए, आपको उसका परिणाम जीवन में इतना अच्छा मिलेगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि हम ये काम कर सकते थे, हम ये डिसीजन ले सकते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक जो रहा है 2010 से, जितना मैं समझने लगे 2010 के बाद, वो मेरा ये रहा है कि मैं चाह लूं कोई चीज और गुरुदेव वैसे का वैसे कर दें, ये नहीं होता। मतलब ये गुरुदेव को हम चला नहीं सकते अपनी मर्जी से, और मैं कोशिश भी नहीं करता। मैं गुरुदेव से हमेशा प्रार्थना यही करता हूँ कि आपकी जो मर्जी हो वो हो। मैं इच्छा व्यक्त कर दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है ये ठीक है, लेकिन मुझे लगने पे आप मत जाइए, आपको जो लगे वो करिए, ठीक है। तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरे प्लान्स कभी नहीं चले, जैसे आप यूँ कहेंगे ना कोई मेरा सोचा हुआ कुछ हो गया, मेरे प्लान्स नहीं चले कभी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो। मैंने बहुत इनपुट जिस डायरेक्शन में दिया उस डायरेक्शन में नहीं मिला, अदर डायरेक्शन मिल गया। जहाँ बिल्कुल एफर्ट नहीं दिया वहां मिल गया, और जहाँ एफर्ट दिया वहां जो मिल सकता था उससे ज्यादा मिला, जहाँ एफर्ट नहीं दिया वहां पर। ये चीज हुई है। तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि देखिए मैंने यहाँ पे हाथ डाला और ये भी मिल गया, या उस नौकरी में गया, या उस बिजनेस में गया और पैसा बरसने, ऐसे नहीं। मैं पैसा बरसा, लेकिन वहां से जहाँ एफर्ट ही नहीं दिया, जहाँ उम्मीद ही नहीं थी। इनफैक्ट ऐसी जगह से बरसता रहा जिसको मैं अवॉइड करता रहा, यहाँ जाना ही नहीं है, ये काम तो करना ही नहीं है, ये तो मैं सपने में ना करूं। और वहां गुरुदेव ने ऐसा कुछ किया इजी वे, मतलब वो जो काम करवाना चाहते हैं वैसे मक्खन की तरह होता है, बिल्कुल बैठे बिठाए, विदाउट कोई एफर्ट दिए हुए। लोग पीछे पड़ेंगे आके, और फिर मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरे पूरे करियर में ये मेरा अनुभव जो रहा जीवन में, जैसा भी जीवन चल रहा है, कि मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने कुछ भी किया हो कि जिस डायरेक्शन में गया वहां सफलता मिल गई, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा और वो बस लग गए, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने जहां से देना चाहा उन्होंने वहां से दिया। और हाँ, गुरुदेव ने जहां चलाना चाहा जिस डायरेक्शन में, फोर्सफुली चलाया उन्होंने, फोर्सफुली। मतलब आप नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, आपकी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चली, गुरुदेव ने फोर्सफुली चला। और मुझे बहुत तकलीफ भी हुई। गुरुदेव ने जब जब लाइफ में मेरे को ऐसा डायरेक्शन में ऐसा टर्न दिया, कई बार यू टर्न लेना पड़ गया करियर में, मैंने पूरा यू टर्न भी लिया हुआ है, बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई।
और टाइम भी बुरा निकला, ऐसा नहीं कि टाइम भी, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। और वो भी जो बुरा निकलता था उसमें हमने देखा कि सुख सुविधा और कमी नहीं होती थी, बस एक ईगो पॉइंट नहीं होता कि नहीं ये कैसे, फिर मैं यहाँ तक इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया, फिर मैंने ये किया ही क्यों, लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त सवाल पूछेंगे, फिर ये यहाँ तक क्यों किया, फिर यू टर्न लेना था पहले, बस वो सारी बात थी। देखा सुख सुविधा में कभी कमी नहीं हुई, ऐसा नहीं है गुरुदेव ने कहीं कोई तकलीफ रखा हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन हाँ एक मानसिक कष्ट जो होता है ना, मानसिक कष्ट, उलझने, वो थोड़ा रहता है, बट कुछ समय बाद आपको पता चल जाता है कि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये रहा, और बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है, क्योंकि 99 से 2022 आ गया तो बहुत कुछ है। और 2010 के बाद तो एक्टिवली गुरुदेव लाइफ में बहुत एक्टिवली फील हुए। वो 2010 का समय सूखा सूखा था कि 2007 में एक बार फील हुए पहली बार, फिर 2010 में दूसरी बार, फिर उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी भाई साहब आपसे। हाँ जी, हाँ जी। जिन चीजों को आप बहुत कंक्लूड वे में बता रहे हैं, कल एक एक करके आराम से, कल परसों तरसों 2-3 दिन में भाई साहब बड़ा अच्छे से बताए, मजा आएगा सब लोगों को। मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर मैसेज दिया है भाई साहब। मैं माफी चाह रहा हूँ आपसे इंटरप्ट करने के लिए। आपने जो बात बताई ना, गुरुदेव से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो वो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें लग रहा है कि हमें गुरुदेव ने वो चीज नहीं दी, वो चीज नहीं दी, और कुछ लोग तो इतने अपने गुरु भाई इतने विचलित हो जाते हैं कि वो ध्यान और नाम जप पे भी गुरुदेव से गुस्सा कर लेते हैं और उसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो हमें इस तरह की नहीं करना चाहिए। गुरुदेव जो करते हैं वो फाइनल है, इस चीज को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जी जी जी। नहीं, मेरी वाइफ के साथ भी होता था कि 2009 में जुड़ी थी ना वो, तो हमारी लाइफ में जब ऐसे टेंशन बहुत बहुत रहे हैं, मतलब करियर वाइज ही रहा है बहुत ज्यादा सीरियस, तो वो गुरु बहन आपको लेंगे, भाई साहब कुछ बात बता रहे हैं उसके बाद लेते हैं गुरु बहन। हाँ जी बताइए भाई साहब। हाँ जी, तो वो फ्रस्ट्रेट बहुत होती थी, क्योंकि मैं जुड़ा था बहुत पहले से, और मेरा आध्यात्मिक इंक्लिनेशन था भी सही कि मैं गुरुदेव से जुड़ा था तो किसी पर्पस से नहीं जुड़ा था, उम्र भी कम थी, केवल आध्यात्मिक पर्पस ही था, और हमेशा वही रहा। मैंने भौतिक चीजों से कभी गुरुदेव से मांगा भी कुछ नहीं, आध्यात्मिक रहा। लेकिन मेरी वाइफ थी तो जिसे वो श्रद्धा बहुत थी, लेकिन हाँ वो जरूर थोड़ी विचलित हो जाती थी। तो जब कभी वो विचलित होती थी, मैं उसको एक ही बात बोलता था कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? भाई तुम गुरुदेव का नाम जप और ध्यान कर रही हो, उन पे एहसान थोड़ी कर रही हो, तुम ऑप्शन लेस होके कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास उससे बेटर ऑप्शन होता तुम गुरुदेव को कभी ना पूछती, ठीक है? तो उसको समझ में आती है। तो मैंने कहा कि भाई हम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना? गुरुदेव परमात्मा है, परमात्मा से छूटने का कोई ऑप्शन है क्या? आप परमात्मा से छूटे कहाँ जाओगे? पूरी दुनिया, पूरा संसार ही परमात्मा है, आप कहाँ भाग जाओगे उससे छूट करके? आप जहाँ रहोगे उसी में रहोगे। तो ये बस कुछ बातें, बस ये अब जो ये मैंने बात कहा ना, ये भी कोई ऐसा मेरा कोई ज्ञान नहीं है, गुरुदेव ही समझाते हैं, ये अंदर से गुरुदेव ही देते हैं, ये सारी बात वही लाते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हम लोग ऑप्शनलेस होते हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे होते गुरुदेव पे, तो इसीलिए। और गुरुदेव सब अच्छा ही करते हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं वो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पहली बार ही इस सर्कल में जुड़ा हूँ गुरुदेव से, अपने गुरु भाई बहन जो है, मैं आज तक कभी नहीं जुड़ा, मतलब कभी सामने आकर चेहरे से, आवाज से, किसी टाइप की हो मैसेज से कभी नहीं, पहली बार ही हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अचानक हो गया, पता नहीं इसे कैसे हैंडल कर लिया। और ये पहली बार। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको जो बताया, थोड़ा बहुत भी जो बताया ना, मुझे अनुभव कभी नहीं हुआ, या जो हुआ तो क्या हुआ कैसा, ये मेरी वाइफ के अलावा मैं फर्स्ट टाइम ही शेयर कर रहा हूँ। इसमें से एक भी बात मेरी वाइफ के अलावा मैंने किसी से नहीं, मेरे घर में भी नहीं, किसी भाई बहनों से, माता पिता से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, नजदीकी कोई भी हो, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, कभी नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ही है कि जब मैं मतलब इतने लोगों में बता भी रहा हूँ कि मैं कौन से डेट पे दीक्षित हुआ, या मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, या जब हुआ तो क्या हुआ, और ये पहली बार ही है। ये आज से पहले कभी हुआ ही नहीं, मैंने कभी शेयर ही नहीं किया कोई भी एक्सपीरियंस, कुछ भी हो। और इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस तो मेरे को बताता हूँ तो ये याद रखती है, मैं तो भूल भी जाता हूँ, लेकिन मुझे याद भी नहीं रहता। कई सारे तो मुझे याद नहीं रहती, मुझे याद है तुमने मुझे बताया है ऐसा हुआ था, तो मैं पता हाँ बताया तो ठीक ही होगा, मतलब मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसा यही रिकॉर्ड रखती है, मुझे तो ध्यान नहीं रहता। बस ये है कि हाँ गुरुदेव चेंज करते हैं, और बहुत सटल लेवल पे चेंज करते हैं, बहुत सटल लेवल पे। तुम म्यूट कराना चाहते हाँ, और ये भी देखिए, मैं बात भी कर रहा हूँ, ये देखिए गुरुदेव की मर्जी, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टोटल अंडरग्राउंड रहता हूँ गुरुदेव के फील्ड में, कंप्लीटली अंडरग्राउंड। मेरा कोई संपर्क किसी गुरु भाई, किसी गुरु बहन से, किसी ग्रुप से
और इनफैक्ट मैंने बताया ना, मेरे परिवार में बात नहीं करता कभी भी कि मेरे को ये अनुभव हुआ, वो हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ये एकदम मेरा प्राइवेट सीक्रेट मामला है, और मैं और मेरी वाइफ, बस जो कोई अनुभव होता है मैं उसको बता देता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, ये याद रखे तो रखे, मैं याद भी नहीं रखता उस चीज को। तो वो चीज है। आज फर्स्ट टाइम आप देखिए गुरुदेव की मर्जी है, ये कहाँ से इसने हैंड रेज किया और मुझे पकड़ा दिया बीच में। तुम बात कर रहे थे, हाँ मैं म्यूट करने जा रही थी, हाँ हैंड रेज हो गया। हाँ, लेकिन वो चीज अभी जिस बात पे मैं कह रहा था ना कि गुरुदेव की आवाज में जादू है, अभी कुछ समय पहले वो कह रही थी ना कि कोई गुरु बहन ने वो कह रही थी घुटना का दर्द उनका ठीक हो गया, उस टाइम मैंने कहा था गुरुदेव की आवाज में जादू है। वो आवाज चलती रहे, आवाज ही असर कर देती है। मतलब व्यक्ति चाहे ना चाहे, वो जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, दीक्षित हो ना, अगर वो आवाज ही सुनता रहता है ना, डेफिनेटली चेंज आता ही आता है उसके अंदर, नहीं आए वो तो हो नहीं सकता। ये अजीब सा जादू है उनका। तो गुरुदेव का ये है, और मैं क्या कहूँ, मैं तो पहली बार में इतना बोल गया कि आज तक कहीं बोला ही नहीं, और आज ही इतना बोल गया। भाई साहब, आपका बड़ा प्रेम है हम सभी में, और अब तो हमें विश्वास भी हो गया है कि जितना प्रेम आपका गुरु बहन में है, अनुभा गुरु बहन में, अब हम सभी में उतना है। क्योंकि आपने उनको शेयर की है अपनी बातें और हमें शेयर की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कई बार क्या होता है, हमारी कुछ बातों से प्रेरणा मिलती है सभी गुरु भाई बहनों को, और ये मंच इसीलिए बनाया गया है भाई साहब कि हम सभी जो हमें अनुभव हो रहा, जैसे मुझे आज ठीक है बहुत अच्छा आपका जो पॉइंट लगा, और मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें प्रेरणा बहुत मिली, आनंद आया कि अब गुरुदेव से कभी कुछ मांगना ही नहीं है, अब गुरुदेव को पूरी तरह से छोड़ देना है, बस अब आप करो जो करना है। एक्चुअली गुरुदेव कह रहे हैं मांगने पे दे देते हैं, लेकिन जो आप जिद करके मांगोगे ना, वो चीज आपको रुलाएगी बहुत। ये होता है, फिर समझ में आ जाती है बात। हाँ, ये समझ में आता है गुरुदेव जो करे वो बेस्ट है, बस यही है। और गुरुदेव सटल चेंजेस करते हैं, बस यही है। क्रांति गुरु बहन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। क्रांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ माफी जी, चाहेंगे, हाँ जय आपको गुरुदेव। इंतजार करना पड़ा। हाँ जी अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको जैसे बता रहे हैं आप 1999 से 2007 तक कोई भी अनुभूति नहीं हुई, उसके बावजूद आप लगातार गुरुदेव की साधना करते रहे, तो एक तो ये बात बहुत ही सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है, जिनको अनुभव नहीं होता उनके लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आपको कौन सा मोटिवेशन था कि आप ये साधना कंटिन्यू करते रहे बिना विदाउट एनी एक्सपीरियंस? मोटिवेशन मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या मोटिवेशन था। जैसे मैंने कहा ना कि मैं गुरुदेव से जुड़ा था, तो मैं आध्यात्मिक पर्पस से जुड़ा था, अध्यात्म में रुचि थी, तो बस। और उम्र भी कम था, तो ये भी नहीं कि बहुत कुछ पढ़ लिख लिया था, लेकिन हाँ, ये कुंडलिनी योग है, जानता था कुंडलिनी होती है और क्या होती है, थोड़ा बहुत जानता था। तो गुरुदेव से जुड़ गया। अब वो गुरुदेव का ही जादू रहा होगा, उसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसी चीज थी गुरुदेव के अलावा, कोई ऐसी बात होगी जिसे जोड़े रखा, या मैं जुड़ा रहा, कहना गलत होगा कि मैं गुरुदेव से जुड़ा रहा। मुझे लगता है गुरुदेव ने जोड़े रखा। और मैं कुछ सोच नहीं पाता। इस सवाल पर अगर मैं भी सोचूं ना कि क्या बात थी कि मैं गुरुदेव से जुड़ा रहा, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या बात थी। तो मैं यही सोच पाता हूँ गुरुदेव ने जोड़े रखा, मैं जुड़ा नहीं रहा उनसे, उन्होंने जोड़ के रखा। भाई साहब, इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, गुरुदेव के आप बहुत प्रिय बेटे हो, आपको पकड़ रखा है गुरुदेव ने। और आपकी बातों से भी लग रहा है। कई बार हमारे ये भी थॉट आते हैं भाई साहब, मैं आपका नाम किस लिए आया, क्योंकि मैंने भी 99 में दीक्षा ली है, मैं वही जानना चाह रहा था। मैंने कहा हमने क्या था साथ ही दीक्षा ली हो, तो मैंने मल्टीपर्पज में ली है भाई साहब 4 नवंबर को। तो तो मैं आपके बाद दीक्षित हुआ एक महीना। हाँ जी गुरु भाई। कई बार क्या होता है कि जैसे ये होता है कि यार उसको हो रहा है ना, मेरे को नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे में कमी है। 100 लोगों को हो रहा है बाकी को, अब अकेले मेरे को नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि मेरे को थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए। बात तो सच है, एड्स कैंसर ठीक हो रहा है, बात तो सच है। मेरे साथ सर का बाल ही नहीं हिल रहा, तो शायद समय आने पे हो जाएगा। इस तरह का मोटिवेशन भी कभी कभार मिलता है काफी गुरु भाई बहनों को। तो सही है जी गुरु भाई, अब बताएं आप फलाना की। गुरु बहन भी बता रहे थे, गुरु बहन को शायद कर लेंगे हम आज। आप और बताएं कुछ यदि याद आ रहा हो तो। समय भी हो गया हमारा आज सेशन का। तो ऐसा कीजिए, लेट मत होइए, समय हो गया तो हम कभी और बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बात कर ली हमने आज। तो मैंने कहा ना, मैं इतना बोल दिया, मैंने इतना कहीं बोला ही नहीं था मेरी वाइफ के अलावा गुरुदेव से संबंधित। और ये जो भी मैंने आपको बताया, मैं कहीं बोलता ही नहीं हूँ। मैं मुझे लगता है गुरुदेव की इच्छा नहीं है, क्या नहीं, मुझसे बोला ही नहीं जाता, मैं कहीं बोलता ही नहीं इस बारे में। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम में दिखा तो मैंने डेफिनेटली गुरुदेव का कार्ड भी दिया है,
और वो वीडियो भी शेयर किया है कि हाँ भाई ये ले लो और नाम जब कैसे करने का, तो वो सब बताया हुआ है जिन लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ी। अब उन्होंने किया नहीं किया वो उनकी मर्जी और गुरुदेव की मर्जी, कई लोग हैं ऐसे उनको बताया, लेकिन जिनको मैंने बताया भी उन्होंने भी पूछा नहीं, और पूछा भी तो मैंने बताया नहीं। जैसे कई लोगों ने कभी पूछा भी, जिन लोगों को मेरे दोस्तों में है, तो कि भाई अपना तुम्हें क्या अनुभव हुआ, तो मैं ये कहता था भाई तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसके लिए कर लो, मुझे क्या अनुभव हुआ है तुम्हें हेल्प थोड़ी ना करेगा, ठीक है ना। मेरे अनुभव से तुम्हारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी, तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें क्या अनुभव होगा, ठीक है ना। बाकी मेरे हाँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो मेरे हाँ, इस तरह का जो तर्क वितर्क करते हैं ना, वो बस अपने को छेड़छाड़ करने के लिए करते हैं, उनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता। आप बिल्कुल सही जवाब देते हो। हाँ, तो मैं यही कहता था, और बिल्कुल इष्ट मित्र भी रहना, उनको मैंने यही कहा कि भाई मैंने क्या अनुभव किया उससे आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप में बदलाव आए वो मतलब की बात होगी, और नहीं आएगा तो आप मेरे बोले में विश्वास भी क्यों करोगे। इसलिए आप करके देखो, आपकी प्रॉब्लम ठीक होती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कुछ और देख लो। तो मैंने इस तरीके से, मैं कभी पहली बार है पर गुरु भाई, परंतु गुरुदेव ने बोला है अपने अनुभव सबको बताओ, इसलिए आप बता सकते हैं आराम से, उन्होंने बोला है गुरुदेव ने। नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुदेव क्या है ना, व्यक्तिगत रूप से अंदर से भी प्रेरित करते हैं, मतलब एक जनरलाइज तो बोल देते हैं। अब गुरुदेव जो कहते हैं अपने अनुभव सबको बताओ, तो वो ये कहते हैं कि अनुभव बताना पाप नहीं है, आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वो प्रेरणा अलग से देते हैं, उसको बताना है कि नहीं बताना है, बस ये है कि जैसे मैंने आज बता दिया तो ऐसा नहीं कोई दोष लगेगा कि गुरुदेव ने कहा है बताओ, लेकिन मुझे अंदर से प्रेरणा होती थी कभी बताने के लिए, ये है। तो गुरुदेव क्या है ना, हम सबके अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करते हैं, कि वो एक जनरल उनका आदेश जरूर होता है, बट एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह आपको अंदर से प्रेरित करते रहते हैं कि आपको क्या करना है किस समय, ये चीज होती है। तो मैं अंततः प्रेरणा से चलता रहा। तो देखिए आज मैं नहीं बताना चाह रहा था, आज कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं कुछ और काम कर रहा था घर में, और एकदम मुझे पकड़ा दिया गया। तो ये देखिए, अब ये गुरुदेव की मर्जी है, तो जब मर्जी उनकी हुई तो मैंने बता दिया, और आज पहली बार बताया 1999 से 2022 में फर्स्ट टाइम आज जो है मैंने जो है इतने लोगों में पहली बार अनुभव बताया अपना, गुरुदेव की मर्जी। भाई साहब, हम सभी गुरु भाई बहनों पे गुरुदेव की आज विशेष कृपा हुई है, जो आप जैसे प्रिय गुरु भाई से संपर्क भी हुआ है, आपकी इतनी सारी बातें सुनी हमने, बहुत आनंद आया। कृपा मुझ पे हुई कि मैं आप लोगों से जोड़ा। आप लोग तो सब जो है अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ मैं अंडरग्राउंड ही रहता था, मुझ पे कृपा हुई होगी कि आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सभी का। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जुड़ते रहिए, और कल गुरु बहन का से निवेदन करेंगे कि वो भी अपना कुछ साझा करें। चलिए, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि सेशन का समापन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।